भूत के डर से रेणुका और तेजस ने कबूला अपना सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में अब एक ऐसा खुलासा होने जा रहा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आगामी ट्रैक में आप देखेंगे कि सचिन और शाइली पर गहनों की चोरी का इल्जाम लग जाता है। पूरा घर उनके खिलाफ हो जाता है, लेकिन तभी कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। घर में एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और आधी रात को किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं। कुर्सी पर बैठे लोग खुद ब खुद हिलने लगते हैं। रेणुका यह सब देखकर डर जाती है और कहती है, लगता है इस घर में कोई है जो हमें कुछ बताना चाहता है। तभी परेश कहता है, नहीं, कोई नहीं है यहाँ। घर में भूत कैसे होगा? यह बात सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि भूत भी हो सकता है। वहीं रात को सचिन बाबा का वेश बनाकर जब घर के मंदिर के पास बैठा होता है, तभी एक रहस्यमयी छाया उसके सामने प्रकट हो जाती है। हवा थम जाती है, दिए बुझ जाते हैं और एक हल्की सी आवाज आती है, सचिन, चोरी तुमने नहीं की। शाइली, तू निर्दोष है। चोर कोई और है। चोर का पता मैं बताऊंगी। उसने गहने बेच दिए हैं। सचिन यह सुनकर चौंक जाता है और भूत से पूछता है, तुम कौन हो? तभी वह आवाज कहती है, मैं इस घर की आत्मा हूँ, जो हर अन्याय के खिलाफ बोलती हूँ। अब सचिन को यकीन हो जाता है कि यह आत्मा उन्हें सच्चाई की ओर ले जा रही है। सचिन भूत की कही गई बातों को जोड़कर तहकीकात शुरू कर देता है। तब तेजस की गलती सामने आती है। तेजस डर से कांपते हुए सबके सामने खुद ही कबूल कर लेता है और कहता है, हाँ, गहने मैंने ही चोरी किए हैं। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और मैं डर गया था। इसीलिए मैंने गहने बेच दिए और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा दिया। पूरा घर ये सुनकर हैरान रह जाता है। शाइली की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन वह कमज़ोर नहीं पड़ती। वह सचिन का हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ी हो जाती है और कहती है, अब गुनहगार को सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वह कोई भी हो। तभी परेश आता है और गरजते हुए कहता है, तेजस, इंसानों की नज़रों से तो तुम बच गए, लेकिन इस घर की आत्मा ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया है। अब या तो गहने लौटाओ या फिर उनकी पूरी कीमत चुकाओ। अगर तुम यह कीमत नहीं चुका पाए तो इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। तेजस यह सुनकर घबरा जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या तेजस भूत की इस चेतावनी के बाद सुधर जाएगा? क्या वह पैसे लौटाकर सबका भरोसा जीत पाएगा, या फिर कुछ और ही होने वाला है? क्या भूत अब किसी और का राज्य भी उजागर करेगा?